स्मृति ईरानी जी अपने दिन पिछले भूल गई शायद, जो वो आधे कपड़ों में जब थिरका करती थी बार में, वो शायद उनकी फोटो कहीं ना कहीं मिल भी जाएंगी आपको। वो अपने संस्कार तो देख ले, दूसरे का पति छीन के बैठी हुई है, उन्हें अपना तो देख ले। राहुल जी पे आलचन लगा रही है, शर्म आनी चाहिए स्मृति ईरानी जी, शर्म आनी चाहिए आपको। महिलाओं का आत्मसम्मान इतना सस्ता है क्या? नंगा घुमाया गया हमारी बहन बेटियों को। अगर मैं सत्ता में होती तो कल्म करने का काम करती। हमारे हरियाणा में ये बोला जा रहा है कि भाई स्मृति ईरानी जी बावड़ी हो गई है, उसका इलाज करा दो कोई, उसने राहुल जी के अलावा कोई दिखता को ना। कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि फेक न्यूज बने करने वाले को 3 साल की जेल की सजा होगी। तो क्या देश के प्रधानमंत्री को भी 3 साल की जेल की सजा होगी? दरभंगा में तो सुना खुले है ही नहीं। दिन सोशल मीडिया और खास तौर पर ट्विटर पर सुधीर चौधरी ही छाए रहे, लेकिन अपने अच्छे कामों के लिए नहीं, बल्कि स्मृति ईरानी से बहुत बुरी तरह से उनकी बेइज्जती हुई जब उन्होंने टमाटर के बढ़े हुए दामों पर सवाल पूछ दिया। तो सुधीर चौधरी को उन्होंने उनकी जेल के दिन याद दिला दिया। तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, सीधे तौर पर मैं बातचीत करूंगी और महिलाओं से बातचीत करना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री हैं, तो महिलाएं बेहतर तरीके से बता पाएंगी। क्या नाम है आपका? जी, मैं कांग्रेस की साध्वी हूँ। हाँ, क्या कहना चाहेंगी जिस प्रकार से सुधीर चौधरी की तो क्लास लगा दी, यूं मानिए? देखिए, ये मोदी गवर्नमेंट है जी, हाँ। स्मृति ईरानी गवर्नमेंट है। यहाँ क्वेश्चन करने वाले की वाट लग ही जाती है। इनसे टमाटर का भाव न पूछो, इनसे डीजल का भाव न पूछो, इनसे पेट्रोल का भाव न पूछो, इनसे युवा रोजगार कब पाएंगे उसकी बात न पूछो। इनसे जो है महंगाई पे अगर सवाल पूछ लिया तो अरे बाप रे, इनका जो है इनसे सवाल पूछेगा उसी को ऊपर एक हाथ ढा देंगे। तो सच्चाई ये है, स्मृति ईरानी सुन लो, ये महिला शक्ति आदि शक्ति है। क्या कहा था किसी ने? कोमल है, कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। सुन लीजिए स्मृति ईरानी, ये 2 महिलाओं का आत्मसम्मान नहीं खोया है, पूरे भारत माता की महिला जो है आत्मसम्मान खोया है। और ये रही जो 2024 की बात ना, महिलाएं तुम्हें रोड पर खदेड़ेंगी। एक प्रज्ञा ठाकुर थी, बोलती थी भाइयों बहनों हिंदू मुस्लिम हो रहा है, चाकू रख लो, तलवार रख लो। ईरानी तो बार बार ये कहती है अगर सीखना ही है तो कांग्रेस को नेताओं को पहले सीखना चाहिए। भरे सदन में फ्लाइंग किस देते फिर? अरे भैया, हमारे राहुल गांधी देश प्रेमी है, वो चलते फिरते रोड पे सबको फ्लाइंग किस देंगे। अरे हम भी दे रहे हैं भैया, हम भी देश प्रेमी है, तो फ्लाइंग किस दे रहे हैं? बिल्कुल, हम सब अपने देश के भाई बहनों को, माता और अपने पिताओं को सबको फ्लाइंग किस दे रहे हैं। तो प्यार है हमारा। निजी टिप्पणी कर रही है आप? निजी करेंगे, सच्चाई है मैडम। हमारी महिला, अगर वो महिला मणिपुर की नहीं है, हमारे घर में भी बेटी है, भाइयों के पास भी बहनें हैं, बेटी है, ऐसा होना चाहिए। 8 बजे दिन में मैं वीडियो देख रही हूँ, मेरा पैरों के तले से जमीन खिसक गई। ये बात करेंगी हमारे भारत के इतिहास के बारे में हमें बताएंगी। हमारे बुजुर्गों ने इन्हें 70 साल इसलिए नहीं चुना कि यही तानाशाही करते, हमारे वीर शहीदों को खुफिया दे देकर मरवाने का काम किया। ऐसे लोगों को हम सत्ता में नहीं लाना चाहते, हम देश प्रेमी को लाना चाहते हैं, हम राहुल गांधी को लाना चाहते हैं। तो आप जाकर भारत की नारियों से पूछो जो अपमानित किया गया है और करते रही हैं। मैं भी मिनिस्ट्री वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहा। मेरे समय में ऐसा नहीं हुआ जो आज मोदी सरकार में हुआ है। शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए। जैसे हमारे मोदी साहब क्या कहते हैं, झंडा लहराएंगे, झंडा लहराएंगे, बिल्कुल लहराएंगे, मगर अपने घर पे लहराएंगे। लाल किले पे झंडा लहराएगा तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री राहुल जी बनकर आ रहे हैं, वो झंडा लहराएंगे। राहुल गांधी को तो तमाम भाजपा के नेता पप्पू बताते हैं, उस पे क्या कहेंगे? पप्पा और तुम्हारे ही मीडिया वाले सारे चैनलों पर राहुल गांधी पहली पसंद बन चुके हैं 67%। मोदी जी 35 में आ गया, कहाँ गई लोकप्रियता तुम्हारी? देखो ऐसा है, स्मृति ईरानी जी में ऐसी कोई खास बात है नहीं जिसके बारे में मैं चर्चा करूं, पहली बात। दूसरी, बाल विकास मंत्री है, खुद को बहुत सुंदर भी समझती है। बिल्कुल, वो अपने आप में कुछ भी होंगी, पर वो आज के टाइम इस लायक नहीं हो कि उनके बारे में देश के अंदर चर्चा की जाए। जिनको बाल विकास मंत्री बनाया था, महिला बाल विकास मंत्री बनाया था, वो आज महिलाओं की सुध नहीं ले रही है। स्मृति ईरानी जी अपने दिन पिछले भूल गई शायद, जो वो आधे कपड़ों में जब थिरका करती थी बार में, वो शायद उनकी फोटो कहीं ना कहीं मिल भी जाएंगी आपको, ठीक है।
आज वो इस अपने आप को ये दिखा रहे मैं तो सती सावित्री हूँ, और राहुल जी सिर्फ उसी के लिए, मतलब उनके पास कोई काम ही नहीं बचा राहुल जी के पास एक देश में स्मृति ईरानी को किस करने के अलावा। ठीक है, दूसरी बात, स्मृति ईरानी जी को कोई बताने वाला हो, हमारे हरियाणा में ये बोला जा रहा है कि भाई स्मृति ईरानी जी बावड़ी हो गई है, उसका इलाज करा दो कोई, उसने राहुल जी के अलावा कोई दिखता को ना। मोदी जी स्मृति ईरानी जैसे नेताओं से हमारे देश को भगवान बचाए। ये जितने हमारे युवा भाई खड़े हैं, ऐसे ही नाराज के कितने बज रहे हैं जो खड़े हैं, ये भी रोजगार की आस में यहाँ कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में खड़े हैं। ये किसी पार्टी से हो ना हो, कांग्रेस से चाहे जुड़े, पर हर बच्चे को रोजगार की जरूरत है, इसीलिए रात को इतने बजे तक ये बच्चे खड़े हैं। ये मेरे लिए नहीं खड़े, राहुल जी हर इंसान के दर्द जो है दिल में है उसको लेके चल रहे हैं। और राहुल गांधी हर इंसान के दर्द को समझते हैं, इसलिए 24 में आएंगे। क्या नाम है आपका? मैं सुनील बागड़ी, निगम प्रत्याशी। हाँ, क्या कहना चाहेंगे स्मृति ईरानी पर, जिस प्रकार से वो टमाटर के दामों से भी पत्रकार को कह रही है उसकी औकात दिखा दे रही है? ये तो आप ही जो है इस मुद्दे को ज़्यादा उछाल कर रहे हो, और आप उनकी स्ट्रेटजी जो है उनका जो मंथन है, उनका जो विचार है, उसको आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं इस जनता को। जो मोहब्बत स्मृति ईरानी, जो स्मृति ईरानी नहीं, पूरी पब्लिक के बीच में भाजपा जो है मुद्दे से भटकाने की बात कर रही है। टमाटर के दाम पे इतना क्यों भड़कना? टमाटर तो जाहिर तौर पर आम जनता खाती है। टमाटर महंगा, खून सस्ता। आप देखिए हर चीज पर महंगाई का मार है। कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि फेक न्यूज करने वाले को 3 साल की जेल की सजा होगी। तो क्या देश के प्रधानमंत्री को भी 3 साल की जेल की सजा होगी? दरभंगा में तो एम्स ना खुले है ही नहीं। वो